दोस्तों अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि फेडरल बैंक में हम अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो कई लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि बिना इनिशियल फंडिंग करके कोई ऐसा बैंक अकाउंट बता दो जो कि जीरो बैलेंस होने के साथ साथ में हमें एक भी रुपए पहले जमा ना करना पड़े और हमारे जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो हमें मिल जाए, उसके बाद में हम अपने बैंक अकाउंट में मनी ऐड कर सकते हैं, वहां से ट्रांजेक्शन कर पाएं। अब बहुत सारे बैंक क्या कर रहे हैं, रिसेंटली अपना बैंक अकाउंट अगर वो ऑनलाइन ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि 500, 2000, 5000, 10,000 रुपए तक की आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद में आपको अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं, यानी कि इनिशियल फंडिंग करने के बाद में आपको बैंक अकाउंट खोलने देते हैं। लेकिन अगर आप बिना इनिशियल फंडिंग करे ही अपना एक बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि फेडरल बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो फेडरल बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं तो तुरंत ही आपको वर्चुअल कार्ड मिलता है, बिना इनिशियल फंडिंग करे ही आपके अकाउंट की डिटेल मिल जाती है। वर्चुअल कार्ड से आप तुरंत ही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में सबसे अच्छी बात है ये लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, आपको इसमें एक भी रुपए मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में इसका जो डेबिट कार्ड है, पासबुक, चेकबुक, ये सभी चीजें आपको अकाउंट खोलने के 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाती हैं। आपको किस ब्रांच में अकाउंट खोलना है वो भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फेडरल बैंक के इस बैंक अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। फेडरल बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में पेज को थोड़ा ऊपर करेंगे, पहले ही ऑप्शन सेविंग्स अकाउंट का देखने के लिए मिल जाता है। सेविंग्स अकाउंट में आपको यहाँ एक्सप्लोर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस अकाउंट की डिटेल के बारे में जान सकते हैं। हम अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, ओपन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए नीचे की साइड में आपको ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक और नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टार्ट और सेविंग जर्नी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो बैंक अकाउंट ओपन होगा वो फीड सेल्फी अकाउंट ओपन होने वाला है, जो कि आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। इस बैंक अकाउंट को आप 5 मिनट के अंदर ही ओपन कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए नीचे आपको ओपन नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में इस अकाउंट में मिलने वाली सभी बेनिफिट्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपकी एज 18 साल से ऊपर है, 17 साल तक है, तो आप इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इसमें मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो वो आपको नील देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। अब आपको इस बैंक अकाउंट को खोलने से पहले इस अकाउंट में क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जो अकाउंट है वो इंस्टेंट ही ओपन हो जाता है। आपको मास्टर कार्ड का क्राउन डेबिट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा फ्री इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का आप यूज कर पाएंगे। फ्री ईमेल स्टेटमेंट की आपको फैसिलिटी मिलेगी। फ्री एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। सबसे अच्छी बात है, अगर आप आरटीजीएस या एनईएफटी से कोई भी 50,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके ट्रांजेक्शन पर जो भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो आपको 4 ट्रांजेक्शन तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि जो भी अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा वो आपके बैंक अकाउंट में वापस ही रिफंड कर दिया जाता है। अकाउंट खोलने के लिए नीचे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, तो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो डालेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर एक एक ओटीपी जाएगा। जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है वो आपको यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आता है वो आपको यहाँ पर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने टर्म्स कंडीशन खुल करके आ जाएंगे, आप इन सभी को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। टर्म्स कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स पूछ जाएंगे, तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर आपको आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में आपके जो आधार कार्ड पर फोटोग्राफ रहेगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका नाम है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। पेज को नीचे करना है, यहाँ पर आपके पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको डायरेक्टली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने पहले से कुछ डिटेल्स को फिल कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या फिल करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट
वाली लाइन में आपको आपका ईमेल आईडी देखने के लिए मिलेगा। सेकंड लाइन में आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। इसके बाद थर्ड लाइन में आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, यानी कि अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपका सेम एज अदर एड्रेस को टिक रहने देना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप इसे अनटिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर अनटिक करेंगे तो आपके सामने एक एड्रेस फॉर्म खुल करके आ जाएगा। जहां पर भी आप अभी फिलहाल में रहते हैं वहां का नया एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, 2 में एड्रेस डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सिटी सेलेक्ट करेंगे और जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डाल करके नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो पहले आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में नॉमिनी की एज आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में रिलेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, तो इस पर क्लिक करके आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड ही नहीं करना चाहते तो इसे अनटिक ही रहने देंगे और डायरेक्ट ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप बिना नॉमिनी ऐड करे ही प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल बतानी होगी, तो सबसे पहले आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। टीचर हैं तो टीचर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप बताएंगे कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं। इसके बाद में आपको अपना नाम सेकंड कॉलम में एंटर कर देना है। इसके बाद आपसे आपकी मंथली इनकम पूछ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। मंथली इनकम में आपको बताना होगा कि आप कितने पैसे कमाते हैं। जैसे कि अगर आप 10,000 से 25,000 रुपये कमाते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी मंथली इनकम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पूछा जाता है, यानी कि आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया। जैसे मान लेते हैं अगर आपको 0 से 3 साल ही हुआ है तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो हम ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अब आपको अकाउंट डिटेल बतानी होगी। सबसे पहले आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करके आप अपना ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है वो सेल्फी फीड सेल्फी अकाउंट ओपन हो रहा है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाता है। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल फिल करी है वो देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो अभी आप यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सभी डिटेल को सही से फिल किया है तो डायरेक्टली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है। यहाँ पर आपका जो यूआरएन नंबर है वो देखने के लिए मिल जाता है। आपको इसे कैंसिल नहीं करना है, 0 होने तक वेट करेंगे। जैसे आपका टाइमर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, जिसमें कि आपको ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखना है। इसके अलावा व्हाइट पेपर और पेन भी अपने पास में रखना है। केवाईसी स्टार्ट करने के लिए नीचे आपको इन्वाइटेड द वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका एक छोटा वीडियो कॉल स्टार्ट होगा। एजेंट आपसे जुड़ेगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर एक्सेट्रा पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास लाकर दिखाना होगा। इसके बाद में बैक कैमरे से आपके पैन कार्ड की फोटो क्लिक होगी और आपने जो अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना है। जो भी सिग्नेचर करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाते हैं और आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में 1 से 2 घंटे के अंदर ये अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों पर मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको फेडरल बैंक का मोबाइल बैंक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।